लाइफ में आगे बढ़ने जा रही हैं, किसी के साथ हो सकता है शादी होने करने वाली हो या फिर किसी के साथ आगे बढ़ने वाली हैं। क्या ज्योति सिंह नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हैं? क्या नई शादी मतलब एक और शादी करने वाली हैं? लगातार ज्योति सिंह जिस स्थिति से जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं वो एक महिला के लिए काफी कह सकते हैं पीड़ादायक। काराकाट में गई, काराकाट की बेटी बनी, काराकाट की बहू बनी। उनके लिए चुनाव मैटर ही नहीं करता है। जब आरोप लगाया गया पवन सिंह के तरफ से कि भाई वो कह रही थी, उनके पिताजी भी कह रहे थे कि हमको चुनाव जितवा दीजिए, विधायिका बनवा दीजिए। एक बड़े पावर स्टार की पत्नी, भाई आप सोचिए ना, पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह, उनको दर दर भटकना पड़ेगा जी। और ये पीड़ा, ये दर्द, ये दुख, ये भावनाएं जो छलक कर निकल रही हैं पोस्ट के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, कि वो पति आरोप लगाता है कि पत्नी मेरी मेरे साथ रहने के लिए नहीं, विधायक बनने के लिए वो तमाम व्यंग रच रही हैं। पत्नी को अपनाने से मना किया जा रहा है। तलाक तक बातें थी, एलुमनी की बात हुई, इतने करोड़ मांग रही है, इतना करोड़ दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ने लिखा है कि मैं भगवान से मनाती हूं कि कोई डिप्रेशन में ना जाए। और आप उनका पोस्ट जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके का भावुक पोस्ट जो है, एक के बाद एक उन्होंने 3 पोस्ट किए हैं। फिलहाल आपको एक पोस्ट के बारे में हम बताते हैं जिसमें उन्होंने चर्चा की है कि अब वो लाइफ में आगे बढ़ने जा रही हैं, किसी के साथ हो सकता है शादी होने करने वाली हो या फिर किसी के साथ आगे बढ़ने वाली हैं। इस बात की चर्चा ज्योति सिंह ने अपने पोस्ट में की है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है। देखिए राकेश, जिस तरीके से ज्योति सिंह चुनाव उन्होंने लड़ा और काफी अच्छे वोटों के साथ उन्होंने जीता तो नहीं, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा प्रभाव जो है वहां काराकाट में अपना रखा। फिलहाल उन्होंने अब एक के बाद एक 3 पोस्ट साझा किए हैं जिसमें वो काफी भावुक नजर आ रही हैं। डिप्रेशन की भी बात करेंगे। क्या लगता है कि आखिर चुनाव के बाद ऐसा क्या सर्कमस्टांस हुआ है कि ज्योति सिंह जो है डिप्रेशन जैसे पोस्ट करने लगी है? बिल्कुल, देखिए आपने डिप्रेशन की बात की, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने शादी को लेकर जिक्र किया। लेकिन देखिए, शादी वाली कोई वैसी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पोस्ट किया है, जिस पोस्ट के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या ज्योति सिंह नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हैं, क्या नई शादी मतलब एक और शादी करने वाली हैं। देखिए, ज्योति सिंह ने पोस्ट किया, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूं, जिसे मैं अपने तरीके से जीऊंगी, जहां मेरे रूल्स होंगे, मेरे नियम होंगे, मेरे कायदे होंगे। और आपने डिप्रेशन की बात की। देखिए, ये तमाम पोस्ट जो है वो ज्योति सिंह की भावनाएं हैं, क्योंकि लगातार ज्योति सिंह जिस स्थिति से जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं वो एक महिला के लिए काफी कह सकते हैं पीड़ादायक, तनावपूर्ण और झकझोर देने वाली होती है। क्योंकि एक पति का साथ पत्नी को कितना जरूरी होता है वो हर एक महिला जानती है। एक महिला की जिंदगी में पति का जो अहमियत होता है वो खासकर कभी आप किसी विडो से बात करिएगा ना, या फिर किसी विधवा से बात करिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक पति की अहमियत क्या होती है। और जब ऐसा हो कि आपका पति जिंदा हो, आपका पति जीवित हो, आपके सामने हो, लेकिन फिर भी आप उसके साथ ना रह पाए, कितना पीड़ादायक होता होगा, कितना दर्ददायक होता है वो क्षण। वो ज्योति सिंह के अलावा कोई और नहीं जान सकता है, या वही जान सकता है जिसके साथ ये तमाम चीजें घट रही हो। देखिए, ज्योति सिंह एक महिला के रूप में काराकाट में गई, काराकाट की बेटी बनी, काराकाट की बहू बनी, और वहां पर जाकर वोट मांगी। और वोट, देखिए, जीत भले ना मिला हो, लेकिन काराकाट की जनता और ज्योति की समर्थकों का कहना है कि भाई ज्योति भाभी जीत गई हैं, हार कर भी ज्योति भाभी जीत गई हैं। क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी के होने के बावजूद जितने वोटें उनको आई वो कतई कम नहीं है। और वैसी महिला जिसका साथ खुद उसका पति ना दिया हो, जो अकेली महिला घर घर गई हो, घर घर जाकर आशीर्वाद मांगी हो, रोई हो, हर एक महिला से गले लगकर फूट फूट कर रो रही हो। आपको क्या लगता है ये डिप्रेशन का कारण चुनाव में हार जो उनको मिली है वो भी हो सकता है? देखिए, चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो है। बात ये तो चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी बात मैं कह रहा हूं, खासकर उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो कहा था ना, आपको याद होगा वो इंसिडेंट जब गई थी पवन सिंह के घर, थोड़ी देर मुलाकात हुई थी, हालांकि कहिए वो मुलाकात भी नहीं थी। वहां पर उसके बाद कैसे उनको घर से निकाला गया, क्या कुछ हुआ था वहां पर, कैसे रोते हुए ज्योति सिंह लाइव आई थी, कई आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उनके लिए चुनाव मैटर ही नहीं करता है। जब आरोप लगाया गया पवन सिंह के तरफ से कि भाई वो कह रही थी, उनके पिताजी भी कह रहे थे कि हमको चुनाव जितवा दीजिए, विधायिका बनवा दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए,
तब भी ज्योति सिंह ने कहा था, मेरे लिए विधायक का पद मतलब विधायिका बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं विधायिका बनने के लिए ये तमाम चीजें नहीं कर रही हूं, मैं एक पति का साथ पाने के लिए कर रही हूं। एक वैसा पति जो उनको बीच मझधार में छोड़ दिया है, वैसा पति जो लगातार उस पति के कारण वो प्रताड़ित हो रही हूं, लगातार वो पीड़ित हैं, जूझ रही हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। एक बड़े पावर स्टार की पत्नी, भाई आप सोचिए ना, पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह, उनको दर दर भटकना पड़ेगा जी। करोड़ों के संपत्ति के मालिक है पवन सिंह, और उसी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को देख लीजिए, लगता है जी छोड़ एक सूती का साड़ी, आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल देखा, पैर में चप्पल, कई दफा तो बिना चप्पल के भी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को अपने पति को जिताने के लिए वो नंगे पांव वो 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में वो घूम रही थी पति को जिताने के लिए। तो पत्नी ने तो साथ दे दिया, पति ने साथ नहीं दिया। और ये पीड़ा, ये दर्द, ये दुख, ये भावनाएं जो छलक कर निकल रही हैं पोस्ट के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, ये पवन सिंह को लेकर जो भावनाएं हैं उनके अंदर दबी हुई, वो भावनाएं निकल रही हैं। एक सशक्त महिला बनने के रूप में वो आगे बढ़ रही हैं। जहां पति का साथ नहीं मिला वहां अकेले उन्होंने दमखम दिखाया, और जब वो चुनाव अब हार गई हैं उसके बावजूद अब वो आगे बढ़ने के क्रम में दिख रही हैं। वो देखिए एक जिस एक तरीके से उन्होंने ये इमोशनल पोस्ट किया, आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं इसमें लिखा है, नाम नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, देखिए ना पोस्ट, आप एक बार पोस्ट देख लीजिए, क्या है स्क्रीन पर आपके चल रहा है, आप पहला पोस्ट देख सकते हैं। लिखा हुआ है, भगवान किसी को डिप्रेशन ना दे, सुकून छिन जाता है, नींद उड़ जाती है, भूख और प्यास मर जाती है, रोते हैं पर आंसू नहीं आते हैं, लोगों के बीच होकर भी तन्हाई महसूस होती है, बाहर से सामान्य और भीतर से बिल्कुल खोखलापन जैसा लगता है, चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए भीतर से रोते फिरते हैं। अब समझिए, ये भले शायराना अंदाज में उनका पोस्ट हो, लेकिन इसके पीछे का दर्द आप समझिए, क्या लिख रही हैं। रोती हैं मगर आंसू नहीं निकलते हैं। कितना रोएंगी, कितना आंसू निकलेगा, आंसू तो सूख गए हैं। जितना वो प्रताड़ित हुई हैं, आंसू तो सूख गए हैं। एक पत्नी पे आरोप लगता है कि वो पति आरोप लगाता है कि पत्नी मेरे साथ रहने के लिए नहीं, विधायक बनने के लिए वो तमाम व्यंग रच रही हैं। सोचिए उस पत्नी पे क्या गुजर रही होगी, ज्योति सिंह पे क्या गुजर रही होगी अभी के समय में, जब चुनाव भी खत्म हो गए हैं, हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन एक पत्नी को बिना पति के रहना कितना मुश्किल होता है। आप समझिए कि किन किन दबाव का सामना उनको करना पड़ता है। अकेलापन, समाज की टेंशन, समाज कम प्रताड़ित करता है। आप सोचिए ना, किसी एक लड़की का पति उसको छोड़कर अगर चला जाए तो उसको कितना प्रताड़ना झेलना पड़ता है। आप सोचिए ना, नॉर्मल वो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा झगड़ा अगर हो जाता है पति पत्नी के बीच में, और पत्नी घर छोड़ के मायका चली आए, अगर 10-15 दिन से ज्यादा रह जाती है ना, चर्चाएं हो जाती हैं, पति छोड़ दिया है क्या, ऐसी बातें होने लगती हैं। आप सोचिए ना, अभी के समय में आप रोहिणी आचार्य वाला मामला देख लीजिए। हालांकि रोहिणी आचार्य ने, एक बड़े पत्रकार हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि पत्नी को, मतलब एक लड़की को अपने मायका में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो हालांकि उनका सिनेरियो अलग है, उनका पति से कोई झगड़ा नहीं है, उसके बावजूद ये बातें हुई थी। लेकिन एक ज्योति सिंह का मैटर आप समझिए, पत्नी को अपनाने से मना किया जा रहा है, तलाक तक बातें थी, एलुमनी की बात हुई, इतने करोड़ मांग रही है, इतना करोड़ दे रहे हैं, ये गाड़ी मैंने दिया, चुनाव में मदद की, तमाम बातें हुई, लेकिन एक पत्नी अपना फर्ज हमेशा निभा रही है। अब वो पत्नी डिप्रेशन में है। क्यों ना डिप्रेशन में जाए भाई, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जिस पत्नी ने अपने पति का साथ पाने के लिए, जहां एक पत्नी को बिना कोई स्वार्थ लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के कदम में कदम मिलाकर वो आगे चल रही थी। हार भले गए, लेकिन पत्नी ने तो अपना फर्ज निभाया ना। जी बिल्कुल। एक पति के तौर पे आपने क्या किया? उसके खिलाफ चुनाव प्रचार, उसके खिलाफ आपने वोट मांगे अपने पत्नी को हराने के लिए। अरे भले आप मत जाएं वहां, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक थे ना एनडीए के जी, पवन सिंह हर जगह वोट मांग रहे थे ना, एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कह रहे थे ना। अपनी पत्नी के लिए तो वोट नहीं मांगा आपने, अपनी पत्नी के लिए आपने क्षेत्र में घूमा तो नहीं।
अरे छोड़ दीजिए, अरे एक मानसिक सपोर्ट दे देते ना, सपोर्ट, जी बिल्कुल। वो भी नहीं हुआ। तो एक पत्नी क्यों ना पागल हो जाए, एक पत्नी ऐसी स्थिति में क्यों ना चली जाए कि वो आत्महत्या जैसी बातों का जिक्र करना शुरू कर दे। आपको याद होगा कई पोस्ट किया है ज्योति सिंह ने इससे पहले कि मेरी अब ये स्थिति है कि मैं कभी भी आत्महत्या कर सकती हूं। हमारे देशवा न्यूज पर खबरें चली भी हैं। और देखिए, बबीता मिश्रा जी की बहन है ज्योति सिंह, भले मुंह बोली हो, एक माँ की बच्ची नहीं हो, लेकिन बातें शेयर करती हैं, अपनी दिल की बात सुनाती हैं। और एक औरत को क्या चाहिए, पति का साथ ही ना चाहिए जी। जरूरी है हर एक परिवार क्या सुखी होता है? क्या हर एक परिवार के पास अंबानी जितने पैसे होते हैं क्या? नहीं। अरे बिहार में तो आपको 80+ % लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। 80 क्या 90। पैसा मैटर नहीं करता है। जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा संबंध से ज्यादा बढ़ के नहीं हो सकता है। और वही संबंध के लिए ये लड़ रही हैं, वही पति के लिए ये जूझ रही हैं, उसी पति का साथ पाने के लिए इतना कुछ कर रही थी। साथ नहीं मिल रहा है, बात अलग है। डिप्रेशन में जा चुकी हैं। उन्होंने डिप्रेशन वाले शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया। जी, काफी लेकिन देखिए, डिप्रेशन बहुत सेंसिटिव चीज है। सेंसिटिव चीज है। एक बिल्कुल। वो अकेलापन, वो मानसिक प्रताड़ना, वो लोगों के ताने, वो घर से ना बाहर निकलना, लोग कुछ कह ना दे। लेकिन अब वो बेटी सशक्त हो रही है। अब के पोस्ट में और पहले के पोस्ट में जहां आत्महत्या की जिक्र हुआ करती थी, दोनों में अलग नजर आ रहा है। डिफरेंस जी, नजर आता है। जी।